खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार का दौरा किया। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने धर्म नगरी हरिद्वार में हर साल की तरह इस साल भी कांवड़ियों के चरण पखारे और फूल मालाएं पहनाकर उनका सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने कांवड़ियों को उपहार भी भेंट किए। हरिद्वार के ओम घाट पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर कांवड़िए भी गदगद नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिव भक्त कांवड़िए हमारी आस्था श्रद्धा के प्रतीक है। उनके सम्मान के लिए हर साल चरण प्रक्षालन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हमारा प्रयास है कि सभी शिव भक्त कांवड़िया हरिद्वार से अच्छा अनुभव लेकर जाएं। लंबी दूरी तय करके सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूरी तय करके माँ गंगा के तट से जल लेकर लोग अपने अपने गंतव्य स्थानों की ओर प्रस्थान करते हैं। बड़ी कठिन यात्रा होती है और ये शिव भक्त हमारी आस्था श्रद्धा के प्रतीक हैं। उनका हर वर्ष स्वागत करने के लिए हम इस प्रकार का उनका स्वागत का एक कार्यक्रम करते हैं और प्रतीकात्मक रूप से अपने कांवड़ यात्रियों का उनके पांव प्रचालन करके एक आस्था श्रद्धा के इस महायज्ञ में अपनी आहुति देते हैं। हमारा ध्येय यही होता है कि सब एक अच्छा अनुभव लेकर देवभूमि से जाएं। मैं सभी का इस कांवड़ यात्रा में स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। वहीं प्रदेश में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। लाखों श्रद्धालु हरिद्वार आ रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने बताया कि कांवड़ यात्रा को बेहतर रूप से चलाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी के द्वारा व्यवस्था की गई है, क्योंकि शिवरात्रि का महापर्व भी नजदीक है, जिससे कांवड़ियों की संख्या और भी बढ़ सकती है। किसी भी प्रकार से किसी को भी असुविधा का सामना ना करना पड़े, उसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को मुख्यमंत्री द्वारा समय समय पर निर्देशित भी किया जा रहा है। देखिए, कांवड़ यात्रा चल रही है और जिस प्रकार से प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं की हुई हैं वो बेहतर ढंग से कांवड़ मेला हो सके, इस पर प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने तमाम अपनी व्यवस्थाएं की हुई हैं। क्योंकि अभी पंचक हैं और 17 तारीख तक पंचक है। 18 से कांवड़ियों की संख्या और बढ़ने वाली है और 18 से और 23 तारीख तक जो है कांवड़िए बड़ी संख्या में आने वाले। इसको लेकर के अन्य मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर निर्देश भी दिए हैं, वो हरिद्वार गए भी हैं। आने वाले समय में हम बेहतर कांवड़ व्यवस्थाओं को कर सकें और शांतिपूर्ण ढंग से ये यात्रा और ये कांवड़ मेला समाप्त हो, इस पर प्रशासन काम कर रहा है। अन्य जो चीज़ें हैं, समय समय पर जो चीज़ें आ भी रही हैं, उनसे प्रशासन और शासन जो है बेहतर ढंग से निपटते हुए और किस प्रकार से कांवड़ यात्रा की जा सके, किस प्रकार से कांवड़ियों को सुविधाजनक ढंग से कांवड़ यात्रा करवाई जा सके, इस पर सब प्रशासन और दोनों जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन काम कर रहे हैं। ऋषिकेश के पास मुनीरीकेती थाना अंतर्गत टिहरी एसएसपी आयुष अग्रवाल ने कांवड़ क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तमाम ड्यूटी पॉइंट पर तैनात पुलिस कर्मियों की हौसला अफजाई भी की। जानकी सेतु पर लायंस क्लब ऋषिकेश डिवाइन के सहयोग से एसएसपी ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। मौके पर कांवड़ियों को प्रसाद वितरित कर हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारे भी लगाए। स्वागत के दौरान नन्हे मुन्ने कांवड़ियां एसएसपी के लिए आकर्षण का केंद्र बने। मौके पर पुलिस कप्तान ने कांवड़ियों को नीलकंठ और तीर्थ नगरी की मर्यादा का ख्याल रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि देवभूमि में कांवड़ियों का पुष्प वर्षा से यदि स्वागत होगा तो हुड़दंग करने वाले कांवड़ियों पर कानूनी एक्शन भी होगा। देखिए, आज लगभग एक हफ्ता पूरा हो चुका है कांवड़ यात्रा को प्रारंभ हुए और इसमें बहुत अधिक संख्या में भीड़ बढ़ती जा रही है और आगामी दिनों में और अधिक भीड़ बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तो इसको देखते हुए आज जितनी भी हमारी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं कांवड़ में टिहरी पुलिस की तरफ से, उन सभी को चेक किया गया है। हमारा जो चंद्रभागा है, कैलाश गेट है, जानकी पुल पार्किंग है, जितने भी घाट्स हैं हमारे पीडब्ल्यूडी तरह सभी ड्यूटी पॉइंट्स को चेक किया गया है। वहाँ पर उपस्थित सभी कार्मिकों को निर्देश दिए गए हैं कि अलर्टनेस से पूरी ड्यूटी करें और आगामी आने वाले दिनों में क्योंकि भीड़ बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, तो उसको देखते हुए अभी से प्लानिंग कर ली जाए
और अच्छी व्यवस्था वहाँ पर रखी जाए। कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा प्रसाद वितरित किया, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या रही व्यवस्था? देखिए यहाँ पर लायंस क्लब के सहयोग से हमारे द्वारा, पुलिस के द्वारा भी कांवड़ियों को कुछ सम्मानित किया गया, पुष्प वर्षा की गई है और कुछ उनको खाने पीने की चीज़ें भी वितरित की गई हैं। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे लिए भी। इस यात्रा में एक प्रतिभाग करने का मौका मिलता है और सभी पुलिस कर्मी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पंचक के पश्चात दोबारा से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, तो इसका परिप्रेक्ष्य यही है कि जिस प्रकार सनातन धर्म में ये कांवड़ियाँ आते हैं और सनातन धर्म की रक्षा भी कर रहे हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये उसी को मोटिवेशन के लिए है कि आप अच्छे से आइए। जिस तरह हम लोग आपका स्वागत कर रहे हैं उसी प्रकार आप भी अच्छे माहौल को देखते हुए यात्रा कीजिए, किसी को कोई कष्ट ना हो, समस्या ना हो। अगर कुछ उन्नी भी किसी दुकानदार से हो जाए या आपसे हो जाए तो उसे श्रद्धापूर्ण तरीके से निभा लें। तो आज ये सद्भावना भी दिखाई जा रही है कि हम आपका देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप प्रतिवर्ष इस यात्रा में आए और उत्तराखंड के माहौल को भी सद्भाव बनाते हुए अपनी यात्रा पूर्ण करें। हरिद्वार से गंगा जल लेकर बड़ी संख्या में कांवड़िए मंगलौर से होकर अपनी गंतव्य की तरफ निकल रहे हैं। इन कांवड़ियों की सेवा में मंगलौर पुलिस भी जुटी हुई है। मंगलौर कोतवाली के बाहर कोतवाल शांति कुमार और उनकी टीम द्वारा कांवड़ियों को फल और शरबत वितरित किया गया। इस मौके पर मंगलौर सीओ विवेक कुमार ने बताया कि श्रावण मास का महीना है और इसमें जितने भी पुण्य के काम किए जाए वे कम होते हैं। इसी के चलते मंगलौर कोतवाली ने शिव भक्तों की सेवा करने का मौका मिला, जो बड़े ही पुण्य का कार्य। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि श्रावण मास का कांवड़ मेला 2025 अभी आयोजित किया जा रहा है और उसमें अभी तक जो है लाखों करोड़ों श्रद्धालु जो अभी आज निकल रहे हैं। तो पुलिस का ट्रैफिक ड्यूटी के संबंध में, ऑन ऑर्डर ड्यूटी के संबंध में और अन्य सभी जो बोलों को हमारे कोई किसी तरह की सुविधा न हो, संबंध में लगातार सभी ड्यूटियाँ लगातार काम कर रही हैं और कांवड़ यात्रा में विघ्न न हो इसके संबंध में पूरे प्रशासन से हमारी उत्तराखंड पुलिस पुलिस प्रशासन पूरी तरह से है और मनरेगा में घपलेबाजी पर हरिद्वार प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है। यहां पर गड़बझाले की शिकायतों के बाद 2 ग्राम विकास अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। बहादुराबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत गढ़ और अनेकी में मनरेगा के कामों में गड़बड़ी जो है वो पाई गई है। जांच में दोषी पाए जाने पर ग्राम विकास अधिकारी रविंद्र सैनी और प्रमोद सैनी पर गाज गिरी है। जिला विकास अधिकारी ने दोनों को फौरन निलंबित कर दिया है। मुख्य विकास अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक व्यक्ति के मास्टर रोल निकाले गए थे, जिसमें जांच बैठाई गई है। जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है और सभी अधिकारियों को नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। देखिए 2 ग्राम विकास अधिकारी हैं जिनको हमने सस्पेंड किया है और उसमें मस्टर रोल जो निकाले गए थे, इसमें जो मृतक व्यक्ति हैं उनके मस्टर रोल निकाले गए, उसी को ध्यान में रखते हुए एक कार्रवाई की गई थी और जो जांच रिपोर्ट आने के उपरांत तत्काल जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के उपरांत उनको सस्पेंड कर दिया गया। नाम क्या है? सावन मास के पहले सोमवार को सपा नेता अखिलेश यादव ने श्री केदारनाथ धाम की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के इटावा में तैयार हो रहे केदारेश्वर मंदिर का वीडियो अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया है। इसके बाद से इटावा में श्री केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बन रहे मंदिर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इटावा में केदारनाथ मंदिर की प्राकृतिक प्रतिकृति बनाने के लिए और इससे मिलते जुलते नाम रखने के लिए उत्तराखंड सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और पूर्व में दिल्ली में श्री केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर बनाने पर हुए विवाद के बाद प्रदेश सरकार ने दावा किया था कि कैबिनेट बैठक में 4 धामों के नाम का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया है। सवाल उठ रहा है कि प्रदेश सरकार ने ऐसा कुछ कानून बनाया था तो इटावा वाले मामले में क्या कार्रवाई हुई। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इतने गंभीर विषय पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति चुप्पी साधे हुए। उत्तराखंड से 4 धामों के नाम का प्रयोग या इसकी प्रतिकृति का उपयोग या इसके नाम से ट्रस्ट बनाए जाने को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं और हमने मुख्यमंत्री जी को भी इस संदर्भ में कई बार ज्ञापन दिए, हमारी वार्ता भी हुई
और इसी क्रम में जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है कैबिनेट से एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें उत्तराखंड से 4 धामों के प्रयोग नाम के उपयोग पे या यहाँ की जो मंदिरों की प्रतिकृति है उस पर यह ट्रस्ट बनाए जाने को लेकर प्रस्ताव भी पारित किया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि यह जो प्रस्ताव कैबिनेट से पारित हुआ था वह कारगर साबित नहीं हो रहा है और न सरकार और न शासन की ओर से इस दिशा में कोई स्टेप उठाए जा रहे हैं। पहले दिल्ली में पिछले साल केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर सवाल उठे थे, फिर उसके बाद तेलंगाना में दक्षिण केदारनाथ मंदिर निर्माण पर सवाल उठे थे, और अब जो एक नया मामला सामने आ रहा है वो उत्तर प्रदेश के सैफई में है, जहां पर केदारनाथ मंदिर की पूरी प्रतिकृति के साथ ही साथ जो है जो मंदिर के अंदर का जो लिंग है वो सब केदारनाथ की ही तर्ज पे बनाया गया है। इसको लेकर हमारा साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से इस तरह की गतिविधियां चल रही है, मंदिरों के नाम पर उपयोग किया जा रहा है, सरकार को इस दिशा में कठोर कदम उठाने होंगे। और हमारा आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश के सैफई में जो केदारनाथ मंदिर बनाया गया है, और हमने देखा है कि एक्स पे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसको सार्वजनिक भी किया है, तो निश्चित रूप से इस पर स्टेप उठाई जाने की जरूरत है। और 4 धाम महापंचायत सरकार से निवेदन करती है कि तुरंत संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो 4 धामों में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। जैसे कि आप सब लोग जान रहे हैं कि सोशल मीडिया में खबर है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने केदार के प्रतिचिन्ह का एक केदारनाथ के नाम से मंदिर बना रहे हैं, और सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में भी उत्तराखंड के कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित था कि अब जाकर के ये केदारनाथ का प्रतिचिन्ह का मंदिर बिल्कुल नहीं बनेगा। फिर भी उसके बावजूद भी अखिलेश यादव एक दिव्य भव्य मंदिर केदारनाथ का बना रहे हैं। इन नेताओं का यही है कि केदारनाथ की छवि को धुंधली करना चाह रहे हैं, और जिस प्रकार से हमने दिल्ली मंदिर का विरोध किया था उसी प्रकार से ये उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी केदारनाथ का प्रतिचिन्ह का मंदिर बना रहे हैं, उसी प्रकार से उस मंदिर का विरोध होगा। और अगर ये मंदिर रुकेगा नहीं तो हम अखिलेश यादव के घर के सामने भी धरना देंगे और इस मंदिर को बनने नहीं देंगे। जय श्री। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम रुड़की की पिरान कलियर स्थित दरगाह साबिर पाक में पहुंची, जहां उन्होंने दरगाह में चादर पोशी कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी। इससे पहले पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी रईस अहमद शाह के आवास पर पहुंचने पर फूल मालाओं व ढोल नगाड़ों से उनका जोरदार स्वागत किया गया। पिरान कलियर पहुंची उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम ने दरगाह साबिर पाक में चादर पोशी कर मुल्क में अमन चैन के लिए दुआ मांगी। साथ ही साथ कलियर में फैली गंदगी को देखते हुए भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि साबिर पाक में उनकी गहरी आस्था है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे, जिसके लिए वे प्रयासरत है। साथ ही कलियर क्षेत्र में गंदगी को देखते हुए उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। देखिए, सारी धार्मिक जगहों पे मैं जा रही हूँ, जितने मेरे अल्पसंख्यक में आती हूँ, तो साबिर साहब के यहाँ ना आए ऐसा हो नहीं सकता, तो यहाँ भी आना जरूरी था। नहीं, मैं सीधे ऑफिस से यहीं आ रही हूँ, मजार पे ही आई हूँ। बस मेरा यही है कि जो अंतिम छोर तक अगर व्यक्ति बैठा है तो हमारी सरकार की योजनाएं उन तक जानी चाहिए। कोई भी अगर अपनी कोई समस्या लेके आया है अल्पसंख्यक में और वो ठीक है, सही है, तो उसके साथ न्याय होना चाहिए। विभाग के बारे में जानकारी नहीं, विभाग में सब ठीक है, पहले से भी अच्छा काम चल रहा है और आगे भी सब अच्छा काम चलेगा, और जैसे होगा वो हम आपको बताएंगे। अभी तो देखिए, जैसे पहुंचे हैं तो व्यवस्था ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत अभी पता चला है, उसके लिए भी मैंने बात की है। उसका सफाई को लेके कुछ लोगों ने कहा है, तो उसके लिए मैंने बात की है, उसका भी करें। आज यह प्रोग्राम इस तरीके का था कि हमारे यहाँ उत्तराखंड सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम जी को बनाया है, और वो कलियर शरीफ आई आज। तो अपने कलियर के लोगों ने साथ मिल के हम सब ने उनका स्वागत कर दिया, खैर मकदम किया, और कलियर साबिर पाक में उनको चादर चढ़वा के अकीदत से फूल पेश किए, चादर पेश की, और दुआओं के साथ यहाँ से कलियर से वो निकल गई। समस्याओं के लिए ये है कि वो एक्टिव हैं, काम करने वाली हैं, और सरकार ने उन पर भरोसा किया है, इसलिए उनको उपाध्यक्ष बनाया है। अल्पसंख्यक के जो लोग हैं उन लोगों का बड़ा मनोबल बढ़ेगा इस बात से। और कलियर में
और जो भी जिस तरह के भी साथ लग के अपने लोगों के काम करेंगे, जो भी यहाँ से हम समस्याएं भेजेंगे, हमारे लोगों की समस्या आएंगी तो हम अल्पसंख्यक आयोग के दरबार में भेजेंगे, वहाँ उसका उत्तराखंड हाईकोर्ट ने घर में शौचालय न होने पर ग्राम प्रधान प्रत्याशी का नामांकन रद्द करने के निर्वाचन अधिकारी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने उनका नामांकन रद्द करने के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि उनको तत्काल चुनाव चिन्ह जारी करे। आपको बता दें कि टेहरी की ग्राम प्रधान प्रत्याशी कुसुम कोठियाल ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि उसके शौचालय घर के अंदर ना होकर घर के बाहर था और घर में शौचालय ना होने के कारण निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन रद्द कर दिया। याचिका में कहा गया कि उत्तराखंड के गांव में अधिकांश शौचालय घर के बाहर ही होते हैं और जरूरी नहीं है कि घर के अंदर ही शौचालय लोग बनाएं। आज माननीय उच्च न्यायालय में पंचायत चुनाव से संबंधित 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी, जिनमें एक याचिका कुसुम कोठियाल जी की थी जो ग्राम प्रधान के लिए लड़ना चाहती थी टिहरी जिले में उद्धव कांड ब्लॉक में, और उनके चुनाव में मुद्दा ये आ रहा था कि उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया था इस ग्राउंड पर कि उनके घर में शौचालय नहीं था, जबकि याचिकाकर्ता की तरफ से कुसुम कोठियाल जी का कहना यही था कि उनके घर में शौचालय था, घर के अंदर नहीं था लेकिन घर के बाहर यानी कि घर के एम्बिट में था, और उनकी एक गौशाला भी थी तो उसके बीच में था, और इंक्वायरी रिपोर्ट में भी आया था कि 150 मीटर की दूरी थी। तो इसको माननीय उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया सही माना और निर्वाचन आयोग के इस फैसले को कि उनको चुनाव न लड़ने दिया जाए, इसको जो है प्रथम दृष्टया सही नहीं माना, और आज ये ऑर्डर किया है कि कुसुम कोठियाल को जो है उनका चुनाव चिन्ह इशू किया जाए और उनको ग्राम प्रधान के लिए कंटेस्ट करने दिया जाए। और इसी तरीके से सीता देवी जी का जो जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 10 भुत्सी विलेज जौनपुर टिहरी गढ़वाल के लिए कंटेस्ट कर रही थी, उनका यह कहना था कि उनके पास एक अधेयता प्रमाण पत्र था, एनओसी थी सहकारी समिति से कि उनके पास कोई ड्यूज़ नहीं है, लेकिन उनकी जो प्रतिद्वंदी थी सरिता, जो अकेली प्रतिद्वंदी थी उनकी, उन्होंने एक कंप्लेंट कर दी कि उनका एनओसी जो नो ड्यूज सर्टिफिकेट है वो फेक लगता है, फेक प्रतीत होता है। तो इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने यह पाया कि रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से ना कोई इंक्वायरी की गई, ना कोई पुष्टि आदेश किया गया, सीधे उनको नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया, जबकि पहले सीता देवी का भी और कुसुम कोठियाल का भी राज्य निर्वाचन आयोग ने 8 जुलाई को दोनों का नामांकन एक्सेप्ट किया था। तो इसलिए सीता देवी के केस में भी माननीय उच्च न्यायालय ने उनको अनुमति दी है कि वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सके, इस बात का भी संज्ञान लेते हुए कि जो सरिता थी वो अकेली कैंडिडेट बची थी और निर्विरोधी उनका सब हो जाता। तो अब ये दोनों कैंडिडेट्स टिहरी जिले से माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश से उम्मीद है कि चुनाव लड़ सकेंगे। लक्सर रेलवे कॉलोनी स्थित एक क्वार्टर में एक महिला का सड़ा गला शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। शव नग्न अवस्था में था और शरीर से उठ रही दुर्गंध से अंदेशा जताया जा रहा है कि महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत करीब 1 सप्ताह पहले हो चुकी है। शव देखकर ऐसा लगता है कि महिला के साथ किसी ने दुष्कर्म कर उसकी हत्या की हो। ये तो जांच का विषय है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी पुलिस कुछ भी बताने को तैयार नहीं है कि महिला की हत्या किन कारण से हुई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि रेलवे की ये कॉलोनी लंबे समय से उपेक्षा का शिकार है। कई क्वार्टर खंडर बन चुके हैं और वहां नशेड़ी, स्मैक तस्कर तथा असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है। कॉलोनी में रात के समय कोई लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। उत्तरकाशी में चिनियालीसैड विकासखंड के रेंतौल गांव में सड़क पर एक लोडर अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना में वाहन चालक की मौके पर मौत हो गई, वहीं उसमें सवार एक बुजुर्ग सहित 2 घायल हो गए। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। इनमें से घायल बुजुर्ग करीब 2 घंटे तक वाहन के अंदर ही फंसा रहा। एसडीआरएफ की टीम ने घायल को वाहन से बाहर निकाला, वहीं वाहन में शव को भी काफी मशक्कत से बाहर निकाला गया। आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ईंटों से भरा लोडर वाहन अदनी रौतेल मार्ग पर जा रहा था
और रौंतल गांव से करीब 50 मीटर पहले वाहन अनियंत्रित होकर ऊपर से नीचे की सड़क पर जा गिरा। घटना में कुमराड़ा निवासी वाहन चालक 32 वर्षीय अजय सिंह पुत्र चंदन सिंह की मौके पर ही मौत वाक़या हो गई। बागेश्वर नगर के प्रमुख और व्यस्तम डिग्री कॉलेज मार्ग पर इन दिनों आवारा सांडों का आतंक बना हुआ है। टैक्सी स्टैंड के पास अक्सर सांड सड़क पर बैठे या आपस में लड़ते नजर आते हैं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय दुकानदारों और टैक्सी चालकों का कहना है कि सांडों की वजह से कई बार सड़क पर जाम की स्थिति बन जाती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दो सांडों के बीच सड़क में लड़ाई हो रही है और इस लड़ाई की चपेट में आने से कैसे एक स्कूटी सवार महिला बाल बाल बची है। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से नगर के आवारा जानवरों के आतंक से निजात दिलाने की भी गुहार लगाई है। वहीं कावड़ मेले के दौरान खनन माफिया लगातार अवैध खनन कर रहे हैं। अवैध खनन की सूचना पर हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने खान अधिकारी को सुल्तानपुर व रायशी पुलिस चौकी क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में हो रहे अवैध खनन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद मौके पर पहुंचे खान अधिकारी कासिम राजा ने लगभग 12 ट्रैक्टर ट्रॉली व 2 जेसीबी को मौके से पकड़कर लक्सर कोतवाली पुलिस के हवाले किया है। आपको बताते चले कि लगातार माफिया अवैध खनन कर सरकार को आए दिन लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस कार्रवाई से अवैध खनन कारोबारियों पर क्या असर पड़ता है। चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।